आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय, कमल से उत्पन्न लिंग का आविर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उसके नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन का ऊंचाई थी। उसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक और त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझ में किसने उत्पन्न किया। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब तक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग के द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से ही संपन्न, पीताम्बरधारी मुकुट आदि महाभूषणों से संपन्न थे, जिस पर करोड़ों कामदेवों के ही समान ही कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत्य असत्य मैं उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उसने बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से ही उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी ने ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा, ये निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति और प्रवर्तक, सनातन आदि ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की ही आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेश्वरी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान विष्णु मुझ पर बहुत क्रोध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोक कर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंश से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध ही तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा ही वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय परब्रह्मा, पितामह और परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा क्रोध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवास न करो, तुम परब्रह्मा ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया से मुझे मोहित कर दिया था। मैं हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया, तब मेरे और उसके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना
युद्ध बंद किया और प्रकृति की हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार से हुए हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।